आज पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके टेंस में कैसे हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, ये सारी चीज आज सीखना है। तो सबसे पहले इसके रिकॉग्निशन की बात करेंगे। तो रिकॉग्निशन में क्रिया के अंत में यहां हम लिख दे रहे हैं क्रिया के अंत में ता है आएगा, ती है, ते है, इत्यादि शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रिया सीखना पड़ेगा कि भाई ये वर्ब कैसे हम पहचाने। तो वर्ब पहचानने के लिए टेंस में ता है, ती है और ते है होता है। यानी जब भी आप क्रिया के अंत में देखें कि ता है आया है, ती है या ते है आया है, तो समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऐसे आप क्रिया की पहचान इस टेंस में कर सकते हैं और इस तरह से इसे आसानी से ट्रांसलेशन किया जा सकता है। तो इसमें जब ये आप सीख जाते हैं तो इसके रूल के विषय में बात करते हैं। तो इसमें अलग अलग सेंटेंस होते हैं, सभी सेंटेंस आज देख लेना है। और सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहां हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो पार्ट है वह एसर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। एसर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंस। तो ये दो सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस के, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो यहां हम लोग देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें एस ऑब्लिक ईएस, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का प्रयोग होता है। अब ये बात आता है कि यस या ईएस इन दोनों में से किसी एक को वर्ब के साथ लिखना होता है। और ये कहाँ लिखा जाता है, किसके साथ लिखा जाता है, ये सारी चीज इसमें आपको सीखना है। तो इसमें फर्स्ट होता है कि जब आई दिया हो, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स। तो इनके साथ आपको केवल लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंबल ऐसे रहेगा V1। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है। कब लिखना है? जब आई सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब होता है कि एक से अधिक अगर व्यक्तियों का बोध होने लगे तो उसे प्लूरल नंबर बोलते हैं। जैसे सोहन एंड मोहन। तो ये जब नाउन एक से अधिक आता है तो यहां पर प्लूरल नंबर हो जाता है। तो प्लूरल नंबर जब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा वर्ब का। ठीक है। दूसरा, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आएगा, अर्थात एक वचन कोई भी कर्ता आएगा तो उसके साथ वर्ब लगेगा। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
यस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग होगा, अर्थात कहीं यस का प्रयोग होगा, कहीं ईएस। तो इन दोनों को हम लोग जान लेते हैं कि भाई कहाँ ईएस का प्रयोग होगा, क्योंकि ईएस का प्रयोग जब होगा जिसके साथ, उसको छोड़कर अन्य शब्दों के साथ यस का ही प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट रहना चाहिए। तो यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रयोग होते हैं तो उनके साथ ईएस का प्रयोग किया जाता है इन सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर अगर वर्ब के अंत में ओ आ रहा है, सी एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, एस एच, डबल एस, तो इनके साथ आप प्रयोग करेंगे ईएस का इस कंडीशन में, यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई भी एक वचन कर्ता होना चाहिए। तो वहां पर वर्ब के साथ ईएस प्रयोग करेंगे जब उसके अंत में ओ, सी एच, एक्स, एस एच, डबल एस आता है तो, ठीक ना। तो ऐसे जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वह घर जाता है, वह घर जाता है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जाता है, अभी मैंने बताया कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। तो यहां पर देखेंगे जाता है में यहां लास्ट में आ रहा है ता है, तो इससे पता चल रहा है कि भैया क्रिया है। तो जब यह वर्ब है तो इसका टेंस जो बनेगा इस रूल से बनेगा, क्योंकि यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया है यहां पर वह, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही, ठीक है। तो यहां देखिए ही आ गया। अब ही के बाद हमें सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद लिखना है वर्ब। तो वर्ब क्या है, तो वर्ब अभी बताए कि यह ता है, ती है आएगा तो वर्ब होगा। तो जाता है यहां पर वर्ब है, तो जाता है का क्या होगा, गो। अब यहां पर गो देखेंगे तो ये रूल देख लीजिए, ही, सी, इट, तो ही सब्जेक्ट है, तो ही के साथ यदि वर्ब आएगा तो वर्ब में यस ऑब्लिक ईएस लगेगा। तो यहां पर वर्ब में हमें यस ऑब्लिक ईएस कोई एक लगाना है, ठीक ना। तो यहां पर यस लिखेंगे कि ईएस लिखेंगे ये समझना है। तो अब देखिए यहां आ रहा है ओ, गो में लास्ट में क्या आया, ओ, तो ओ के साथ हमें क्या लिखना है, ईएस। तो यहां एस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां प्रयोग करेंगे ईएस का। तो ही गोज। अब घर के लिए यहां पर लिख देंगे टू, तो यहां लिख देंगे ही गोज टू, और घर का हो जाएगा हाउस, ही गोज टू हाउस, वह घर जाता है, ठीक ना। अब इसके बाद बात आती है कि आखिर सेंटेंस को हम निगेटिव में कैसे बनाएं। तो निगेटिव में बनाने से पहले इसके भी एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक ना। तो यहां पर सबसे पहले हमें लिखना है वो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दिया है मैं, तो मैं का क्या हो गया, आई। इसके बाद वर्ब, वर्ब है पढ़ाता हूं, ता हूं आ रहा है, ता हूं, यहां पर ता है, ती है, ते है, इत्यादि। तो इत्यादि मतलब ता हूं, ऐसे कोई भी ता, ती, ते से जुड़ा हुआ वर्ड आ जाए। तो पढ़ाता हूं, ठीक ना। तो पढ़ाता हूं यहां पर वर्ब मिल रहा है, तो पढ़ाना का क्या होता है, वो टीच, टीच हो गया। तो आई टीच मतलब मैं पढ़ाता हूं, ठीक ना। तो मैं पढ़ाता हूं, आई टीच हो गया, वर्ब हमने लिख लिया। अब बात आती है कि यस ऑब्लिक यस में क्या लिखा जाएगा, टीच में हमें क्या लिखना है। तो यहां देखिए सब्जेक्ट दिया है आई, यहां सब्जेक्ट आ गया आई, तो आई के साथ क्या करना है, हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इसमें यस ऑब्लिक यस का प्रयोग नहीं करना है, तो बस आई टीच रहेगा। अब यहां पर आपको अंग्रेजी, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच, यहां लिखेंगे क्या, यू, और इसके बाद से इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आपको पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि आप निगेटिव सेंटेंस को भी बहुत अच्छी तरह से समझ सके। थैंक यू।